तो साथियों, कैसे आप सब? उम्मीद होंगे आप सब बढ़िया होंगे। और आज हम बात करेंगे बुद्धि लब्धि के बारे में और जानेंगे कि बुद्धि लब्धि कहाँ से आई और किससे आई। ठीक है। और इसके बाद हम चर्चा करेंगे कि बुद्धि लब्धि की जो विशेषताएं हैं, बुद्धि की विशेषताएं, यह कौन कौन सी विशेषताएं हैं और कौन कौन सी चीजें हमें प्राप्त हुई। और ऐसी बहुत सारी जानकारियां हैं जो आप सबके लिए इम्पोर्टेंट है। और इस वीडियो के माध्यम से हम जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है। तो देखो, आप सबसे पहले कि संसार का जो व्यक्तिगत भिन्नता सिद्धांत या फिर परीक्षण है, वो सबसे पहले किसके द्वारा किया गया? तो फ्रांसिस गाल्टन और क्लेमेंट केटल द्वारा दिया गया था। ठीक है। इसके बाद देखो, 1905 में पहला बुद्धि परीक्षण आया, क्योंकि अल्फ्रेड बिये और थियोडोर साइमन द्वारा दिया गया था। यह मंदबुद्धि बालकों के लिए आया था, जो कि आप सबको पता होगा कि मंदबुद्धि बालक कौन होते हैं। और देखो, यह पहला पेपर पेंसिल टेस्ट था। उसके बाद जब इसमें कमियां बताई गई, तो अल्फ्रेड बिने और थियोडोर द्वारा जो इसका संशोधन किया गया, इसको 1908 में किया। और यह बुद्धि का पहला वो संशोधन था। और यह थियोडोर साइमन और अल्फ्रेड बिने द्वारा दिया गया था। इसमें देखो, मानसिक आयु के बारे में बताया गया। मानसिक आयु किसे कहते हैं? सबसे पहले देखो, तो आपके द्वारा जो निष्पादन या अचीवमेंट प्राप्त की जाती है, वह आपसे कम या आपसे अधिक आयु के जो व्यक्ति होते हैं उनसे तुलना करना आपकी मानसिक आयु कहलाती है। और थैतिक आयु, तो देखो, थैतिक आयु वो आपकी प्रेजेंट आयु से, सॉरी, जीवन की आयु से और प्रेजेंट आयु, जो आपके जीवन से जब पैदा होते हैं आप तब से अभी तक की जो आयु है, वह थैतिक आयु कहलाती है। ठीक है। और इसके बाद देखो कि 1908 में या 1910 में हेनरी गोडार्ड द्वारा, देखो, इसका अंग्रेजी संस्करण लाया जाता है इसका बुद्धि परीक्षण का। ठीक है। इसके बाद में आप देखो कि 1910 में स्टैनफोर्ड, सॉरी, 1910 में विलियम स्टर्न, जो भी जर्मनी के वैज्ञानिक थे, इनके द्वारा आईक्यू का सिद्धांत दिया गया था। MA/CA, इंटेलिजेंट। ठीक है। जो कि MA/CA, मानसिक आयु अपॉन थैतिक आयु। थैतिक आयु मैंने आपको बता दी थी। और इसके बाद देखो आप, ये लुईस टर्मन द्वारा द्वितीय संशोधन किया गया बुद्धि परीक्षण में। ठीक है। और इसमें देखो, मापदंड में संशोधन किया गया। बुद्धि परीक्षण की जो मापनीय थी उनका संशोधन किया गया, जैसे IQ=MA/CA इंटू 100 कर दिया था। ठीक है। तो जो कि आज अभी तक लोकप्रिय है और बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध हुआ ये। और देखो कि सबसे ज्यादा जो माना जाता है वो यही माना जाता है, और सबसे ज्यादा यूज भी इसी को लिया जाता है। तो इस वीडियो के माध्यम से आप सबने देखा कि बुद्धि लब्धि का इतिहास क्या क्या था और बुद्धि लब्धि क्या क्या थी। ठीक है। और आप हमारे साथ ऐसे जुड़े रहिए और वीडियो देखें, लाइक करें।